हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जैसा कि मैंने एक पोल क्रिएट किया था और मैंने ये जानना चाहा था कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके क्लास 11th के टर्म 1 के एग्ज़ाम हो गए हैं। ज़्यादा जो रेशियो है उनके पेपर्स हो गए हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि टर्म 2 में आप लोगों को एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो हम डीके गोयल की बुक से बिल्स ऑफ एक्सचेंज के सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे कि सर ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। तो स्टार्ट करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो बच्चे मेरे लाइव क्लासेस या लाइव बैचेस में एनरोल होना चाहते हो उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9690105047। यहाँ वो जानकारी ले सकते हैं कि सर लाइव बैचेस की फ़ीस वगैरह क्या है, ठीक है ना। डाउट्स वगैरह के लिए भी ज्वाइन हो सकते हैं। और इंस्टा आईडी मेरी आई होगी शुरुआत में, वहाँ पर मुझे अपने डाउट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर 18। सबसे पहले पढ़ते हैं सर, इन मॉडर्न टाइम्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन आर मेड ऑन क्रेडिट बेसिस। In case of credit sale of goods, the purchaser usually promise to make payment after a certain period. पिछले टाइम में क्या होता था कि जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते थे वो ज़्यादातर उधार होते थे। उधार गुड्स को बेचना, उधार गुड्स को खरीदना। तो जो परचेज करने वाला इंसान होता था, जो इंसान सामान को उधार खरीदता था, वो एक प्रॉमिस करता था कि मैं इतने समय बाद आपको ये पैसा दे दूंगा। इस केस में सेलर को लिखित में चाहिए होता है बायर से कि भाई मैं इतने टाइम बाद आपको इतना पैसा दे दूंगा। एज सच द सेलर प्रिपेयर ए डॉक्यूमेंट इन विच ही पुट्स इन राइटिंग ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग टू सेल। ऐसे केस में सेलर एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता था जिसमें वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखता था जो सेल से रिलेट कर रही है, कितना पैसा मिलना है, कब पेड करना है, कब डेट होगा, कहाँ पर होगा, उस तरीके से। द बायर पुट्स हिज सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट एंड इट इज नोन एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और सेलर बायर से उसके साइन करवाता था, बायर अपने उसमें साइन करता था और वो डॉक्यूमेंट बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन जाता था। एज सच बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट विच फैसिलिटेट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। तो यहां पर क्या है सर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है जो अलाउड करता है सेल्स ऑफ गुड्स उधार करने का। इंडिया में these are known as hundis which are written in Indian language and have been in use for the time immemorial। इंडिया में उनको हुंडीज भी कहा जाता है जो कि इंडियन लैंग्वेज में लिखी होती है। वेस्टर्न कंट्रीज द नेम फॉर सच इंस्ट्रूमेंट आर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट। और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वहां पर इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट के नाम से जाना जाता है। द सेम नेम आर नाउ बी इंक्रीजिंगली यूज इंडिया टू। अब इसी नाम से इंडिया में भी जाना जा रहा है। ऑल सच इंस्ट्रूमेंट आर गवर्न बाय इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ये सारे इंस्ट्रूमेंट किस एक्ट के अंदर आते हैं सर, इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब हम समझेंगे कि इसमें मेन पार्टीज, यहाँ पे देखिए आपको एक स्पेसिमेन दे रखा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। इस तरीके से आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। चलिए कौन कौन सी पार्टीज होती हैं सबसे पहले वो जरूरी है, फिर मैं आपको ले चलता हूं क्वेश्चन पर। देखिए पार्टीज टू अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तीन पार्टी होती हैं। पहला है ड्रॉअर। ड्रॉअर कौन होता है सर, सेलर होता है। ही इज द सेलर और क्रेडिटर एंटाइटल टू रिसीव मनी। ड्रॉअर कौन होता है, इसको पैसा मिलना है। ही राइट और ड्रॉ द बिल एंड इज नोन एज ड्रॉअर। वो बिल एक लिखता है या बनाता है। द बिल ऑफ एक्सचेंज साइन बाय द ड्रॉअर ऑफ द बिल, ठीक है ना। अब ड्रॉई कौन होता है सर, ड्रॉई होता है परचेजर, जिसने सामान खरीदा या जो इंसान पैसे देने के लिए लायबल है, वो उसको एक्सेप्ट करता है, चाहे एक्सेप्टेड लिख के या अपने साइन करके। पेई कौन होता है, द पर्सन टू हुम द पेमेंट इज टू मेड इज कॉल्ड पेई। तो ये तीन पार्टीज होती हैं। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं। देखिए यहां से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हैं। इन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को करने के लिए मैं आपको कुछ चीज बता देता हूं। देखिए सबसे पहले आपको डे ऑफ ग्रेस मानने चाहिए। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब है जिस डेट को आपका जो पेमेंट ऑफ बिल आता है उसमें 3 दिन का ग्रेस और मिल जाता है। यानी कि
अगर आपको पेमेंट 1 तारीख को करना है तो उसमें 4 दिन और जोड़ को, तो आपका पेमेंट कब करना होगा सर? 4 तारीख को। दूसरी चीज, अगर जिस डेट को आपका पेमेंट आ रहा है उस डेट में कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो गया तो आपका जो पेमेंट की डेट है वो नेक्स्ट डे हो जाएगी। और जिस दिन को पेमेंट की डेट है, अगर उस दिन पब्लिक हॉलीडे पड़ गया यानी कि छुट्टी होती ही होती है तो 1 दिन पहले, यानी कि अगर 4 को होना था यानी कि 26 जनवरी है तो 25 जनवरी हो जाएगी। तो अब मैं एक दो न्यूमेरिकल ये समझाता हूं, फिर हम जो आपके अच्छे क्वेश्चन है उनको करेंगे। देखो, डेट है बिल की 1 फरवरी की और टाइम है 2 महीने, यानी 2 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो फरवरी पूरी चली गई, मार्च पूरी चली गई और ये 1 तारीख है यानी कि 1 अप्रैल और 3 दिन ग्रेस के। तो आंसर क्या आएगा सर? 4 अप्रैल। आंसर मैं आपको एक बार टैली भी करता हूं साथ साथ, आइए दिक्कत नहीं रहे। 4 अप्रैल आंसर। उसके बाद देखेंगे सर 31 जनवरी सर, तो फरवरी चली गई, 3 महीने का है, फरवरी चली गई, मार्च चली गई, अप्रैल चली गई, ठीक है ना, और 3 दिन ग्रेस के यानी कि 3 मई। तो इसका आंसर चेक कर सकते हैं आप लोग, 3 मई। उसके बाद अगेन 30 सितंबर और 2 महीने यानी कि अक्टूबर चला गया, नवंबर चला गया और 3 दिन एक्स्ट्रा यानी कि 3 दिसंबर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये शुरुआत के जो 2 बेसिक क्वेश्चन है वो आप लोग कर लोगे। अब मैं आपको समझाने जा रहा हूं जो आपकी मेन चीज है, रिटेनिंग द बिल टिल ड्यू डेट। यानी कि अब यहां पर क्या होगा, जो एंट्री होंगी वो 2 अलग अलग किताबों में होंगी। एक जो परचेस कर रहा है जिसे हम ड्रॉई कह रहे हैं, और एक जो सेल कर रहा है जिसे हम ड्रॉर कह रहे हैं। तो इन एंट्रीज को करने से पहले चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन है आपके लिए, ऑन 1 जनवरी 2019 अजय सोल्ड गुड्स टू भूषण। यहां पर ड्रॉर कौन है सर? अजय है, और भूषण कौन है? ड्रॉई है। ये भूषण है, कुछ और मत समझना। 50,000 का गुड्स बेचा है, अजय ने बिल ड्रॉ किया है बिल्स ऑफ एक्सचेंज का 2 महीने के लिए, और भूषण ने एक्सेप्ट किया है और वो रिटर्न कर दिया। सबसे पहली बात, जो बिल अजय के पास है वो है बिल्स रिसीवेबल, उसके पास पैसा आना है और उसके लिए वो एक एसेट्स है, करंट एसेट्स। जो बिल भूषण के पास है वो बिल्स पेबल है, उसे पैसा देना है और ये एक लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी। चलिए, भूषण मेड द बिल ऑन द ड्यू डेट, भूषण ने उस समय पैसा दे दिया जब देना था। अब आपको जनरल एंट्री पास करनी है अजय और भूषण की बुक्स में। तो चलिए बड़े ही ध्यान से और बड़े ही प्यार से समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, मैं दोनों ही चीज साथ में लेके चलता हूं। ये अजय है, अजय कौन था सर? अजय था सेलर था, ठीक है ना, यानी कि वो कौन है? ड्रॉर है। तो अजय यहां लिख देते हैं ड्रॉर, और भूषण जी ये कौन है सर? ड्रॉइंग है सर। क्या बात करते हो आप भी, है ना। अब मुझे बताओ, जब अजय क्या कर रहा है? सामान को बेच रहा है, और भूषण क्या कर रहा है सर? सामान को परचेज कर रहा है। तो जब आप अजय के में एंट्री पास करेंगे तो सर अजय सामान किसको बेच रहा है? भूषण को। तो पहली एंट्री क्या पास होगी? सबसे पहले डेट क्या है सर? 1 जनवरी 2019। बेटा मैं तो ऐसे कर रहा हूं, आप लोग पूरा फॉर्मेट में करेंगे जनरल का, डेट पर्टिकुलर LF अमाउंट, ठीक है ना। यहां डेट आ गई सर 1 जनवरी की यहां पर, और 1 जनवरी की यहां पर। अजय ने क्या करा है सर? सेल्स करा है। किसको करा है? भूषण को, क्योंकि नगद तो करा नहीं है, उधार खरीदा। एंट्री क्या होगी? भूषण DR टू सेल्स अकाउंट। कितने का सर? 50,000 का। और भूषण ने क्या करा है? भूषण ने परचेस किया है, और किससे परचेस किया है? अजय से किया है। तो एंट्री क्या होगी? परचेस अकाउंट DR, किससे परचेस किया? अजय से। 50,000 इधर, 50,000 इधर। नरेशन में यहां पे आप डाल देंगे गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट 50,000, ठीक है ना, और यहां पे आप डाल दोगे गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी एंट्री क्या होगी सर? देखिए, दूसरी एंट्री सेम डेट की होगी,
अजय ने बिल ड्रॉ किया, ठीक है ना, और एक्सेप्ट किसने किया, भूषण ने उसको एक्सेप्ट किया। तो देखो इसके पास वापस क्या आ रहा है, अजय के पास बिल आ रहा है सर, बिल्स रिसीवेबल, और किससे आ रहा है, भूषण से, ठीक। और इन्होंने साइन करके वापस दिया, तो किसके पास जा रहा है, अजय के पास, और इनके पास से क्या है, वो बीपी है, क्योंकि इनको पेमेंट करना है। इनके पास बिल्स रिसीवेबल और इनके पास से क्या जा रहा है, बीपी। तो देखो इसके पास से जा रहा है बिल साइन होकर इनके पास, वो क्या है, बीआर, और किसके पास, अजय के पास, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अमाउंट सर कितना रहेगा, 50,000 यहां, 50,000 यहां, 50,000 यहां, 50,000 यहां। अब जब थर्ड एंट्री होगी, थर्ड एंट्री वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर हमारा बिल चला गया दोनों पार्टीज के पास, ठीक है, और जिसको पेमेंट करना था वहां पे आ चुका दोनों पार्टी के पास। अब क्या होगा सर, अब जिस डेट को पेमेंट करना है, यानी कि बिल लिखा है उसने 2 महीने के लिए, तो जनवरी निकल गई, फरवरी निकल गई, 4 मार्च की डेट आएगी, 4 मार्च। अब 4 मार्च को क्या होगा, पैसा दोनों के में से किसके पास आएगा सर, अजय के पास आएगा। अजय बैंक जाएगा और पैसे बैंक अकाउंट डीआर टू बिल्स रिसीवेबल, और भूषण जी क्या करेंगे सर, बीपी का पेमेंट करेंगे, तो बिल्स पेबल अकाउंट डीआर टू बैंक अकाउंट, इनके पास से पैसा जा रहा है। ये एंट्री होंगी 3 सिंपल एंट्री, किसकी सर, रिटेनिंग द बिल ड्यू डेट। ये आपकी 3 एंट्री। अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में और क्वेश्चन नंबर 5 में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। किसी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में या मेरी इंस्टा आईडी पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना।